राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है पूजा मेहरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मीरा की। बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था मीरा। बचपन से ही उसे संसार की किसी मोह माया में लगाव नहीं था। उसके सबसे प्रिय थे श्री कृष्ण। एक दिन उसकी माँ ने उसे कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति ला के दी। मीरा ने उसे हाथों में लिया, सीने से लगाया और बहुत ही मासूमियत से कहा कि मेरे तो सब कुछ यही है। घर वालों ने इसे बचपन की बात समझ के टाल दिया, लेकिन मीरा के मन में ये बात घर कर गई। जैसे मीरा बड़ी होने लगी, उसका कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा हो गया। वह समय के साथ कृष्ण का नाम लेती, भजन करती और उन्हीं में ही गुम रहती। वह स्वयं को उनके चरणों में समर्पित मान चुकी थी। समय आने पर मीरा का विवाह एक राजघराने में कर दिया गया। वह राजमहल में आ गई। वहाँ सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य सब था, लेकिन मीरा का मन वहाँ नहीं लगता था। उसका हृदय पहले से ही कृष्ण को समर्पित था। ये बातें वह खुल के कहती थी कि संसार के बंधनों से अधिक तो कृष्ण का प्रेम है। रात के समय वह दीपक जलाती, कृष्ण के सामने बैठ जाती, भजन गाती और नाचती रहती और संसार को भूल जाती। राज परिवार के कुछ लोगों को मीरा की ये भक्ति स्वीकार नहीं थी। उन्हें लगता था कि इससे कुल की मर्यादा टूट रही है। धीरे धीरे मीरा को भक्ति के कारण बहुत परेशानियां देखने को मिली। एक दिन राजमहल की ओर से उसे जहर मिला हुआ प्याला भेजा गया, ये सोचकर कि वह अपनी भक्ति छोड़ देगी। मीरा ने बिना किसी भय के उस प्याले को कृष्ण के सामने रखा और कृष्ण को याद करके उसे प्रेम से पी गई। वह जहर भी अमृत में बदल गया। मीरा को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी मीरा की भक्ति नहीं रुकी। आखिरकार उसने राजमहल और संसार को छोड़ने का फैसला किया। वह गांव-गांव घूमती रही, कृष्ण का नाम गाती रही और भक्ति में लीन हो गई। कहते हैं अंत में वह कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। और मीरा का जीवन ये बताता है कि सच्ची भक्ति किसी का डर, किसी रिश्ते के नियम को नहीं रोक सकता।